आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी। चारधाम यात्रा व्यवस्था पर सीएम धामी की पैनी नजर है। यात्रा के लिए सचिव स्तर के 3 अधिकारियों की तैनाती की गई है। सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, तीनों जनपदों में सचिव स्तर के 3 अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार रुद्रप्रयाग में तैनात किए गए हैं। एसएन पांडे को चमोली जनपद की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को उत्तरकाशी का जिम्मा सौंपा गया है। यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री धामी जो कि खुद नजर रखे हुए हैं चारधाम यात्रा पर। यात्रा के लिए सचिव स्तर के 3 अधिकारियों की तैनाती की गई है। सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि तीनों जनपदों में सचिव स्तर के 3 अधिकारी तैनात किए गए हैं। सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार और रुद्रप्रयाग में तैनात किए गए हैं। एसएन पांडे को चमोली जनपद की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को उत्तरकाशी का जिम्मा सौंपा गया है। यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी तीनों सचिव स्तर के अधिकारियों को दे दी गई है। आपको पता होगा कि आप जब उत्तरकाशी से गंगोत्री की तरफ जाते हो तो भटवाड़ी के बाद गंगनानी, उसके आगे रोड सिंगल हो जाती है। तो वहां ऐसे स्थितियों में आना जाना दोनों संभव नहीं हो पाता। यहां पर गेट सिस्टम लागू किया गया है। यमुनोत्री के लिए भी लोगों को एडवाइजरी जारी की गई थी और अब थोड़े थोड़े घंटे 2 घंटे के अंतर पर यात्रियों को छोड़ा जा रहा है। जो बाहर के यात्री आए हैं ऋषिकेश में, कल मैंने वहां का भ्रमण भी किया था और वहां पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं की गई हैं। लोगों को निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है। रुकने के लिए भी बड़े अच्छे से जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं और खाने पीने की कोई कमी नहीं है और तीर्थयात्री भी काफी संतुष्ट आए। मैंने खुद अलग अलग तीर्थयात्रियों से बात की। आज एक बैठक प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री आर के सुधांशु सर एक रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। 1 बजे मीटिंग है और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो 3 जिलों के हैं उनको और क्या क्या आवश्यकताएं हैं एडिशनल फोर्स की या मैजिस्ट्रेट्स की, उनसे बात करके जो भी सुविधाएं होंगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी। सबसे ज्यादा आपकी स्क्रीन अब 5 अलग अलग तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है जिनमें पवित्र धामों की छटा को देखा जा सकता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम और तुंगनाथ का भव्य नजारा इन तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर बद्रीनाथ की, दूसरी केदारनाथ की, तीसरी गंगोत्री धाम की, चौथी यमुनोत्री धाम की और 5वीं तुंगनाथ धाम की। किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं लगातार दर्शन करने के लिए। भारी भीड़ दिखाई दे रही है। नजारा बेहद खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद यात्रा का आज चौथा दिन है, लेकिन श्रद्धालुओं को सुविधा देने में जिला प्रशासन सफल नहीं हो पाया। करीब 5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और इसी बीच तीर्थ पुरोहित, सरकार और प्रशासन पर यमुनोत्री धाम यात्रा को रोके जाने का आरोप लगा है। यात्रा व्यवस्था को देखकर श्रद्धालु भी खासे नाराज हैं। पुलिस द्वारा गेट सिस्टम लागू करने के बाद वाहनों को खरादी और बडकोट में रोका जा रहा है, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई है। 2-3 दिनों के को देखते हुए जो भारी भीड़, जो बहुत ही भारी भीड़ आ रही है नीचे से यमुनोत्री धाम को, उसको देखते हुए कल शाम को कुछ थोड़ा जाम लगा हुआ था रियाना चट्टी और साना चट्टी में। उसको आज रात भर पूरे पुलिस ने क्लियर कर दिया गया है और अभी जो है ट्रैफिक जैसा कि देख रहे हैं आप पूरी तरीके से व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। परंतु यमुनोत्री धाम की जो ऑलरेडी वहाँ पे 8 से 9 हजार यात्री ऑलरेडी पहुंच चुका है। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और हमारा जो एक ध्येय है कि वह जो यात्रा है आपकी सरल, सुगम और सुरक्षित रहे, उसके लिए हम पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। पौड़ी से खबर, जहां पर पुलिस चौकी के अंदर निकला सांप। पुलिसकर्मियों